दोस्तों वैसे तो पंजाब की खबर आप लगातार अपने चैनल पर 6-7 दिन से देख रहे हैं और इन 6-7 दिनों के भीतर मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि कौन सी कम्युनिटी आगे आकर लगातार मदद कर रही है। ठीक है ना। अब हो रही है फजीयत, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही आपके चैनल ने दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के जो नेता है उन्होंने मुंह पर इस्तीफा देकर मारना शुरू कर दिया है कि ऐसी पार्टी से तो नमस्ते ही करेंगे। कि पहले लगता था कि राजनीतिक तौर पर कई चीजें उतार चढ़ाव वाली होती है, लेकिन आज पता लगा यह पार्टी सिर्फ सियासी खुन्नस निकालना जानती है। इसीलिए जब पंजाब त्राही त्राही कर रहा है, हर तरफ से मदद आ रही है, लेकिन हमारी बीजेपी वाली मोदी सरकार अफगानिस्तान तक सामान पहुंचा रही है, पंजाब नहीं। लगातार हो रही फजीयत के बीच एक बड़ा ऐलान मजबूरन करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ आज दिखाऊंगा एक फिल्म स्टार जिनका पंजाब से, वैसे फिल्म स्टार के हर किसी का पंजाब से लेन देन, लेकिन डायरेक्ट तौर पर जुड़े हुए नहीं है। उन्होंने कितना बड़ा ऐलान किया। ये फिल्म स्टार है सलमान खान, लेकिन जो खुद फिल्म स्टार पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और तो और खुद बीजेपी के सांसद हैं, वो भाई साहब कैसे नदारत नजर आ रहे हैं वो भी दिखाता हूं। और दिखाऊंगा सबसे खूबसूरत तस्वीर है वो भी जो पंजाब से निकल कर आई और इसी ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। पंजाब से निकली हुई तस्वीरें ही जरूरी नहीं है आज उसके साथ साथ खबर भी जरूरी है। खबर यह है कि मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं, ये आरएसएस कहां है? वो आरएसएस जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी साहब ने अपने ऐतिहासिक सबसे लंबे भाषण में किया था। याद है आपको, मीडिया बता रही थी लाल किले से अब तक किसी भी प्रधानमंत्री का दिया गया ये सबसे लंबा बयान है, लंबा भाषण है। उस भाषण में लगातार बटरिंग की जा रही थी, भैया कुर्सी छोड़ देना, हमारी कुर्सी बच जाए। मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी साहब को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। आरएसएस की इसीलिए उन्होंने तारीफें की, वरना इससे पहले क्यों नहीं की। आरएसएस की तारीफ का मतलब ही यही था। और अब देखिए वही आरएसएस गायब है जिसको आप बता रहे थे कितना काम करता है, देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में काम किया, गायब है। लेकिन आगे कौन आया ये रही खबर, पढ़ लीजिए। अभिनेता सलमान खान ने बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए 2 नाव भेजी हैं। आम आदमी पार्टी के जनरल सचिव दीपक बाली ने कहा कि स्थिति सामान्य होने पर हुसैनीवाला बॉर्डर के कई गांव सलमान गोद भी लेंगे। उन्होंने कहा वो गोद भी लेने जा रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए सलमान खान को छोड़ दीजिए, देखिए वही वो अभिनेता, आप उनकी फिल्म देखेंगे चलेगी तो प्रॉफिट होगा, नहीं चलती कहीं फ्लॉप भी हुई इनकी फिल्में। तो ये तो वैसा वाला खेल हुआ ना कि फिल्म बनाई मनोरंजन के लिए, नहीं चली तो ठीक है, जिम्मेदारी तो नहीं, नैतिकता तो नहीं, चुना तो नहीं गया, है ना। लेकिन बॉयकॉट किसका होता है? ऐसों का ही, कि सलमान खान की पिक्चरों का बॉयकॉट कर दो, शाहरुख खान की फिल्म का बॉयकॉट कर दो, यही होता है। और कौन भड़काता है? जो भड़काते हैं वो पंजाब से गायब है। जो भड़काते हैं वो कहां है सारे के सारे कि बॉयकॉट गैंग? कहां है वो साध्वी प्रज्ञा बॉयकॉट गैंग? वो कहां है पिछले वाले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा? कहां है बॉयकॉट गैंग? ये कहां है सारे के सारे? किसी का एक बयान सुना है, खबर सुनी कि नरोत्तम मिश्रा ने या फिर ये साध्वी प्रज्ञा ने कुछ भेजा है पंजाब के लिए? नहीं। सोचिए अफगानिस्तान पहुंच जाती है मदद, लेकिन एस जयशंकर अफगानिस्तान भेज देते नहीं, इस देश के गृह मंत्री को फर्क नहीं कि पंजाब में भेज दिया जाए। भेजा जिनको वो फोटो खिंचाकर चले गए, सलमान खान ने भेज दिए। अब देखिए उसके बाद एक खबर आई छटपटाहट है इनके मन में। तो पीएम मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर जिले का करेंगे दौरा। तो अपने दर्शकों को मैं पहली फुर्सत में बता दूं, 9 तारीख यानी कल के लिए तैयार रहिएगा। और कल ये तैयार रहिएगा खासतौर पर कि वहां सिर्फ ये नहीं होने जा रहा कि आप ये सोच रहे हो कि पंजाब में जाकर ये, वहां आप देखेंगे कि उछल कूद पत्रकारिता करने वाले तमाम एंकर वो आपको अब तक पंजाब में जो सिख समुदाय है या फिर पंजाब के लोग हैं वो परेशान कितने, उनके दर्द से ज्यादा मोदी जी का दर्द दिखाएंगे कि मोदी जी पहुंचे, भावुक हो गए, गला रुंध गया था, ये नसें गले की निकल के बाहर आने की तैयार थी, आंखों में आंसू थे, निकल नहीं पा रहे थे, बस इतना बताया जाएगा। ये तमाशे अगर कल ना हो तो बता दीजिएगा। ये कल तमाशे पूरे की पूरा गोदी मीडिया करेगा और बेशर्म मीडिया है सारा का सारा, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। मैं बार बार कहता हूं तुम्हें आने वाली पीढ़ियां बताएंगी, ध्यान रखना। तुम्हें याद करके तुम्हारी अपनी खुद की पीढ़ी तुम्हें कोसा करेगी कि कैसे लोगों के उसमें है हम, कि तुमने देश की चीजों से जो इंसानियत, जो भावुकता और जो गंभीर मसले होते हैं उसमें चाटुकारिता की सारी हदें पार की। देखना कल की तस्वीरें, और देखिए आगे की तस्वीरें जो दिखाना नहीं चाहते वो दिखा देता हूं। पहले देखिए आरएसएस, दूसरी तरफ सरल वेंग नाम का ट्विटर हैंडल, उसने एक सवाल पूछा। दूसरा है कि मदरसा जीनत उल उलूम है। अब इन दोनों के बीच देखिए ये इतनी ज्यादा आबादी है, इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इतने कार्यकर्ता है, कितने दिखे ये लोग? मुझे दिखाइए कितने आरएसएस के कार्यकर्ता उसमें नजर आए। जो डिनर पार्टी कैंसिल की गई तो उसमें क्या बताया?
पंजाब में बाढ़ आई है ना तो सारे सांसद हमारे काम में लगे। कोई देखा आपने? सनी देओल को देखा? सलमान खान ने तो मदद भेज दी, सनी देओल को कहीं मदद के लिए देखा? मैं अभिनेता के तौर पर आवाज नहीं उठा रहा हूं। वो 2014 के बाद से आजादी देखने वाली वो दीदी कंगना दीदी कहीं दिखी? हिमाचल में कर देती, कुछ कर पाई? नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया ये तो मेरे लिए टाइम पास है। ठीक है ना, ये टाइम पास है सांसदी, उन्होंने खुद बताया। अब देख लीजिए अंतर पूछा जा रहा है। वहीं देखिए मेवात की 80 साल की मुस्लिम महिला ने दिखाया बड़ा दिल, कहने बेच के पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद की। शर्म कर लो कम से कम कि फलाना वाला ये है तो महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में गाली कांड पर बड़ा चीख रही थी। इस मुस्लिम बुजुर्ग महिला से ही सीख लो, तमीज है थोड़ी सा। मैं बिल्कुल सिखा रहा हूं क्योंकि जनप्रतिनिधियों से कह रहा हूं, वो महिला ही क्यों ना हो, बहुत तमाशा करते हैं ना आप सब लोग। इतना दम नहीं था कि जितना जोर आप गाली कांड के बाद कांग्रेस के दफ्तर में घुसकर तमाशा करने में लगा रही थी मैडम जी, सारी की सारी जितनी हैं बीजेपी के नेता, वो पंजाब में जाकर इतना दम दिखा देते। वहां नहीं दिखाना, वहां कुछ नहीं हो सकता। इस बुजुर्ग महिला से ही सीख लो। हाँ, तुम इस्लाम को मानती हैं वो बुजुर्ग महिला, तो आप क्यों सीखोगी? अब आइए जरा यहां क्या कह रहे हैं, जरा इनको भी सुनिए। अपने गले के जेवर निकाल निकाल के दे दिए, उनकी मदद के लिए भेज दो। औरतों ने कानों के गुंदे निकाल और एक एक औरत जो 20 किलो वजन नहीं उठा सकती, वो 125 मन वजन सर पर लेकर आई और गाड़ियों में डालकर गई। वहाँ फौरन पहुंचा इनको। बच्चे भी आए, वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो परेशान हो रहे हैं। लगातार इस तरह से मदद पहुंच रही है। मैं नहीं कह रहा, आप देख लिए हर जगह। और इस तरह के हालात है कि पंजाब में आज आप जाकर देखेंगे तो वह पता ही नहीं लग रहा कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। हाँ, बस जिनको पता लगना चाहिए वो कल से आपको पता लगेंगे। सब पहुंचेंगे, लाव लश्कर पहुंचेगा, तमाशे शुरू होंगे। एक जनसभा भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं कि हाँ, और हाँ अलग अलग एंगल से फोटोज होंगे। एक स्टीमर होगा जिस पर साहिब बैठे होंगे, चारों तरफ से घिरे हुए। उन स्टीमर्स का इस्तेमाल चाहे राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किया जा सकता हो, लेकिन इस तुलना जाकर वहां जाकर प्रधान सेवक भी नहीं बनेंगे। वहां पहले फोटोज खिंचवाए जाएंगे ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से, भावुक होते हुए, कि भावुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना चुनाव में पंजाब का सीधे कांटेक्ट बिहार से वैसा ना हो, लेकिन देश का एक हिस्सा होने के नाते इसका असर पड़ेगा, इसलिए बहुत डरे हुए हैं। जानते हैं बिहार में भी पंजाबी रहते हैं। बिहार की जनता देख रही है तुमने पंजाब के साथ क्या किया, और जिस जगह से तुम हार जाते हो उसके बाद तुम उसका कितना करते हो। देख लीजिए जाकर, अमेठी नहीं पहुंची आज तक स्मृति ईरानी, ये करते रहे। अयोध्या नहीं गए, अयोध्या में उतनी जगमग देख रहे हैं आप, बहुत जगमग देख रहे हैं जब से चुनाव आ रहे हैं। दिखाइए अयोध्या की वो जगमग, मुझे दिखा दीजिए जो सरकारी खर्चा किया जा रहा हो। वहां पर मुंह फेर कर बैठे हुए हैं सारे के सारे, और मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए गलत कह रहा हूं तो। हाँ, प्रयागराज हो गया, फिर उसके बाद अब संभल तैयार किया जा रहा है, लेकिन अयोध्या के लिए कर रहे हैं क्योंकि जहां ये चुनाव हारते हैं उससे सियासी खुन्नस निकालते हैं, जैसे पंजाब से निकाल रहे हैं। यहां भी जरा सुनिए क्या कह रहे हैं भाई साहब। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, यहाँ तक कि अगर अपनी जमीनों को बेचना पड़ेगा तो जमीन बेच देंगे, लेकिन आपको तनहा नहीं रहने देंगे, बगैर घर के नहीं रहने देंगे। कुछ देर की आपकी ये जो परेशानी हम इसको समझते हैं और इंशाल्लाह इसका निवारण भी करेंगे। और जगह जगह से मदद आ रही है, उसका जिक्र कर रहे हैं। और जाते जाते एक और खूबसूरत तस्वीर, इन बच्चों को देख लीजिए। इन बच्चों पर आपने लगातार कहा कि ये तो आतंकी होते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन आज मैं आरएसएस के लोगों से पूछता हूँ कि कम से कम आपके यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं उनको ही भेज देते, आप आ जाते, कोई तो आता। सोचिए, बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है तो मलबा जो जम गया है घरों तक, उसे तक निकालने का काम ये बच्चे कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को सलाम, नमस्कार।